आपको लगता है आज वो आएगा? कैसे नहीं आएगा? हमने उसे अच्छे से वार्निंग दी है। दुनिया के किसी भी कोने में छुपा होगा तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। तुम चिंता मत करो। प्रणाली मैडम जी। नमस्ते, मैं गगनदेव। बैठो। 4 बार बुलावा भेजा था तुम्हें, एक भी नहीं मिला क्या? मिले मैडम, पर अब मुंबई आना थोड़ा मुश्किल होता है। उधर गांव में बहुत जिम्मेदारियां हैं। और यहाँ मुंबई में कोई जिम्मेदारियां नहीं है तुम्हारी? ये तुम्हारी पत्नी, ये बच्ची, इनसे मन भर गया है क्या तुम्हारा? इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी? मैडम ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हारी पत्नी इस बच्चे की परवरिश के लिए कितनी तकलीफ उठा रही है, इसका जरा भी अंदाजा है तुम्हें? मैडम ये झूठ बोल रही है, उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर, और आप इसके झांसे मारे हैं। मैडम ना ही तो मेरी बीबी है और ना ही बच्ची मेरी है। ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है और इसको लगता है कि कानूनी मामले फंसा कर मुझे मानने में मजबूर कर सकती है कि मेरी पत्नी है। लेकिन नहीं मैडम, मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। पापा मैं क्या कह रही थी कि किचन में मैंने खाना रख दिया, आप प्लीज गर्म करके खा लेना। ठीक है बेटा। ओके बाय पापा। बाय बेटा, अब ध्यान से जाना बेटा। ओके पापा। जी अब देखिए सर, आप प्लीज 25 तारीख से पहले पैसे भर दीजिए, वरना आपको पेनल्टी लगेगी। थैंक यू सर। दामिनी, ये लिस्ट लो, इसमें विवेक बहल का नंबर है। इसका बैलेंस 6000 से ऊपर चला गया और 4 महीने से इसने बिल नहीं भरा है। सर मैं इन्हें 3 दिन से लगातार फ़ोन कर रही हूँ, पर हमेशा इनका फ़ोन ऑफ आता है। ये लो, ये इसका फॉर्म है, इसमें इसका ऑल्टरनेट नंबर है। इसको ट्राई करो और इस रिकवरी को प्रायोरिटी पे डालो, ठीक है? राइट सर। हेलो। हेलो सर, क्या मैं मिस्टर विवेक बहल से बात कर सकती हूँ? सॉरी, रॉन्ग नंबर। लेकिन सर उन्होंने अपना ऑल्टरनेट नंबर यही दिया है। इसलिए देखिए सर, मिस्टर विवेक बहल ने पिछले 3 महीनों से अपना बिल नहीं भरा है। देखिए, मैं किसी विवेक बहल को नहीं जानता। लेकिन सर उन्होंने अपना ऑल्टरनेट नंबर यही दिया है। ये नंबर मैंने पिछले महीने लिया है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। काम में मन नहीं लगता ना तेरा? सारा काम मैं ही करूँ, तू बस फोन में लगा रहा है। भैया फोन आया था, मैंने नहीं किया था। फोन आया था। गुड इवनिंग सर। दामिनी, वो कस्टमर विवेक बहल को फॉलोअप किया? जी सर मैंने किया था सर। वो जो ऑल्टरनेट नंबर है ना, वो किसी और का लॉट हो गया है। झूठ बोल रहा होगा दामिनी। अगर पैसे रिकवर नहीं हुए तो सारे पैसे हमें भरने पड़ेंगे और अमाउंट बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, तुम फॉलोअप करते रहना, केस को छोड़ना मत। ओके ओके सर, ओके। 444-9
अंकल, माँ की दाल लाई हूँ। अरे वाह। अंदर किचन में रख देती हूँ। अरे रुक 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 रुक, दाल मत चढ़ा। मैं तेरे और अंकल के लिए बना कर लाई हूँ माँ की दाल। सुषमा दी, आज तो मजा आ गया। थैंक यू। मैं वहां रख देती हूँ। हाँ दी, आई लव यू। हेलो, कौन बोल रही हैं? आपने फोन किया है? जी, वो आपके नंबर से मिस कॉल था। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं गगन। जी, मैंने तो नहीं किया। वैसे आप कौन बोल रही हैं? सॉरी, मैंने कहा ना मैंने कोई फोन नहीं किया। किसका फोन था बेटा? कोई रॉन्ग नंबर था। हेलो। हेलो सर, क्या मैं मिस्टर विवेक? अरे मैडम, मैंने आपसे कल भी बोला था कि ये किसी विवेक बहल का नंबर नहीं है और ना ही मैं उसको जानता हूँ। सर लेकिन उन्होंने अपना ऑल्टरनेट नंबर यही दिया है। एक मिनट। एक बात बताइए, कल आपने मुझे किसी दूसरे नंबर से कॉल किया था? सर मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। कल आपका मिस कॉल आया था, मैंने पलट के फ़ोन किया तो आपने कहा कि आपने फ़ोन ही नहीं किया। मैं गगन, याद आया आपको? मिस्टर गगन, क्या मुझे आपका एड्रेस मिल सकता है? आप किस लिए मिलना चाहते हैं? देखिए मिस्टर गगन, हमारा मिस्टर विवेक बहल पे काफ़ी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और उन्होंने अपना ऑल्टरनेट नंबर यही दिया है। अब क्रॉस चेक तो करना ही होगा ना। आप आएंगी क्रॉस चेक करने? सर आप अपना एड्रेस देंगे? लिख लीजिए। मैं कम इन सर? कमेंट। सर वो जो मिस्टर विवेक बहल का ऑल्टरनेट नंबर था वो अब किसी गगन देव को अलॉट हो गया। वो फोटो स्टूडियो चलाता है। सर वो बता रहा था कि वो किसी विवेक बहल को नहीं जानता और उसने ये नंबर 1 महीने पहले ही लिया है। ओके, विवेक बहल के एड्रेस पे किसी ने विजिट किया? सर मैंने राकेश से कहा था, वो बता रहा था कि विवेक बहल वहाँ पे किराएदार था जो अभी छोड़कर जा चुका है। ठीक है, किसी को गगन के पास भेजो, स्टूडियो पे। राइट सर। यस सर। राकेश को बोलो मैं बुला रहा हूँ। सर राकेश जी तो 2 दिन से छुट्टी पर है। अरे यार, ये रिकवरी ने मुझे परेशान कर दिया है। दामिनी तुम खुद जाओ और देखो चक्कर क्या है। मुझे इस रिकवरी को एंड करना ही करना है। ओके सर। एक्सक्यूज मी, मिस्टर गगन है? आप कौन? दामिनी। अच्छा 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 अच्छा, आप ही रिकवरी सेंटर से आई हैं? आप मिस्टर गगन हैं? जी। देखिए सर, मिस्टर विवेक बहल ने अपना ऑल्टरनेट नंबर यही दिया है। ये देखिए। माना। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये नंबर मैंने पिछले महीने लिया हुआ है। बाकी आपके विवेक बहल को मैं नहीं जानता। देखिए सर, मैं तो समझ गई, लेकिन रिकवरी डिपार्टमेंट नहीं समझेगा। वो पेपर्स मांगते हैं, तो क्या आप प्लीज़ अपने पेपर्स की कॉपी दे देंगे? पेपर्स तो घर पे पड़े हैं। आप कल आ जाइए, कल मिल जाएंगे आपको पेपर। जी थैंक यू सर, मैं कल किसी को भेज दूंगी ऑफिस से कलेक्ट करवाने के लिए। ठीक है। अब सुनिए, पानी। जी पानी चलिए। एक मिनट। थैंक यू। चाय? अब नो थैंक्स, पेपर्स कल पक्का मिल जाएंगे। पक्का। थैंक यू। यूं ही एक वर्क रिलेटेड फोन कॉल के दौरान हुई बात, फिर पहली मुलाकात। गगन को दामिनी पसंद आई और अब उसके पास दामिनी का पर्सनल नंबर भी था। यूं ही फिर फोन कॉल्स बढ़े, बातें बढ़ी और इससे पहले कि दामिनी कुछ समझ पाती, वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे। तुम उत्तर प्रदेश से हो? हाँ। कमाल है, मैं भी तो यूपी से हूँ।
वैसे तुम लोग यहाँ मुंबई कब आए? हम लोग मुंबई 93 में आए थे, जब दंगों में हमारी दुकान जला दी गई थी। बस उसी वक्त मुंबई आना हुआ। तब तो मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? फिलहाल तो बस मैं और पापा है। पापा रिटायर हो गए हैं और माँ को गुजरे हुए 11 साल। एक बड़े भैया हैं, वो भी 4 साल पहले शादी करके गांव शिफ्ट हो गए। वहाँ हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, बस वहीं पे खेती बाड़ी करते हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं हूँ, माँ, बाबूजी, बड़ा भाई जयराज और भाभी। हमारे 2 फोटो स्टूडियो हैं। एक बाबूजी संभालते हैं तो दूसरा मैं और बड़ा भाई। और घर का सारा कामकाज माँ और भाभी संभालती हैं। तो ले दे के घर में एक ही कवारा है, मैं। अच्छा दामिनी, एक सीधी सी बात, क्या? मुझसे शादी करोगी? क्या तुमने इस बारे में अपनी मम्मी पापा से बात की है? गगन बेटा, हम एक दूसरे से मिल लिए, जान लिया एक दूसरे को। मैं जानता हूं बेटा तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर बेटा तुम्हारे माँ बाप से ना ही कभी दामिनी मिली है और ना ही कभी मैं। बेटा ये सारी बातें तो घर वाले बैठकर तय करते हैं ना। देखिए पापा, मेरे माँ बाप नहीं मानने वाले। हालांकि उनकी नज़र में मैं एकदम निकम्मा और आवारा हूँ, फिर भी वो बिना दहेज की शादी नहीं करेंगे। और अगर उनके भरोसे रहे तो हम लोग कभी साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन पापा, अगर एक बार शादी होगी ना, तो फिर तो उनको मानना ही पड़ेगा। पापा, भैया, तो क्या शादी के बाद तुम लोग यहीं रहने वाले हो? हाँ, मैं वैसे भी पापा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन उसके घर वाले मान जाएंगे? मैं गगन के भैया भाभी से मिली हूँ, उन्हें सब पता है। माँ बाप जी कभी नहीं मानने वाले। कुछ भी कर लो, मेरी भी नहीं सुनेंगे। भैया फिर क्या करेंगे? गगन के भैया भाभी को मंजूर है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद माँ बाबूजी नहीं मानेंगे। चलो हम लोग मंदिर में जाके शादी करते हैं। क्या हुआ, अगर मेरे माँ बाबूजी का आशीर्वाद नहीं, तुम्हारे पापा का आशीर्वाद तो साथ में है। और वैसे भी आज नहीं तो कल मेरे माँ बाबूजी भी मान जाएंगे। ये फोटो देखिए, इसमें आप ही है ना या कोई और है? हाँ, मैं हूँ। मिस्टर गगन, जब आप यहाँ आए थे तब आपने ये कहा था कि आप इस औरत को जानते ही नहीं है। अब इन फोटो को देखकर आपने अलग ही सुर पकड़ लिया। कहाँ से आए इतने सारे फोटो? झूठ बोल रहा है ये, धोखा दिया है इसने। देखिए जो सच है मैंने बता दिया। मिस्टर गगन, ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी और की नहीं बल्कि आपकी पत्नी और आपकी बच्ची की जिम्मेदारी उठाने की बात चल रही है। बच्ची आपकी नहीं है ना? डीएनए टेस्ट करवाओ। तुमने मुझसे कहा नौकरी छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। दिन भर घर में पड़ी रहती हूँ और तुम हो कि 3-3, 4-4 दिन घर नहीं आते, हमेशा मुझसे दूर रहते हो।
प्लीज मुझे अपने घर ले चलो ना। देखो दामिनी, तुम्हें तो मालूम है कि माँ बाबूजी को मनाना भी बाकी है, और वैसे भी मेरे घर की औरतें नौकरी नहीं करती, इसीलिए तो मैं तुमसे वो सब करवाना चाह रहा हूँ कि कैसे भी करके माँ बाबूजी को तुम पसंद आ जाओ। यार ऐसे मुंह मत लटकाओ, अच्छी नहीं लगती हो। हंसो हंसो। हाँ हाँ। बस बस बहू। आओ साहबजादे, मिल गई फुर्सत? क्या बात है, कई कई दिनों तक शक्ल नजर नहीं आती तुम्हारी। नहीं बाबूजी, वो जरा काम में फंस गया था। क्या काम करते हो? हैं? जयराज तो बोलता है कि सारे दिन स्टूडियो में झक मारते हो। काम करते हो बाबूजी। गगन, किधर जा रहे हो? चलो बैठो, नाश्ता कर लो। नहीं माँ, भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। इसकी शादी कर दो, तभी ये खूंटे से बंधेगा, वरना सारे जीवन ऐसे भटकता फिरेगा ये। हम कही देते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। यूपी से लौटते ही इसके हाथ पीले कर देते हैं। बाबूजी, कल दोपहर 3 बजे की ट्रेन है, 1 बजे घर से निकल जाएंगे। ठीक है जयराज जी। तू दोनों स्टूडियो संभाल तो लेगा ना? अरे बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए। जानते हैं पापा, गगन ने ना सेल्समैन की नौकरी ढूंढ ली है। जॉब तो ठीक है बेटा, पर मुझे डर लग रहा है वो कब तक अपने परिवार के साथ इस तरह आंख मिचोली खेलता रहेगा। पापा सब ठीक हो जाएगा, गगन कोशिश कर रहे हैं ना, आप देखना बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है पापा। खुश रहो बहू। सुनो गगन। जी बाबूजी। जयराज का काम में हाथ बटाना, और दिन भर जो है ना आवारागर्दी मत करना। जी। गगन, दामिनी को ले आओ, यही मौका है। माँ बाबूजी 15 दिन बाद आएंगे। पर भाभी, माँ बाबूजी आ जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर उन्हें सच्चाई बता देंगे कि आपने शादी कर ली है। एक बार गुस्सा करेंगे फिर तो मान ही जाएंगे ना। हेलो दामिनी, मैं सीमा बोल रही हूँ। भाभी नमस्ते। तू एक काम कर, जल्दी से अपना सामान पैक कर ले। भाभी क्या बाबूजी और माँ जी मान गए हैं? तू बस आ जा, गगन 10 मिनट में निकल रहा है तुझे लेने। दामिनी बेटा, ना ही तेरी शादी ठीक से हुई, ना ही मैं तुझे ठीक से विदा कर पा रहा हूं। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, देखना अब सब ठीक होने वाला है। अच्छा क्या सीमा, जो तुम दामिनी को लेके आ गई। गगन, बीबी आ गई तुम्हारी, उधर जा बेटा,
हाँ, थोड़ा मन लगा ले। अब देखना ये है कि माँ बाबूजी आगे क्या बोलते हैं। महेश, जी भाई साहब। गगन के लिए एक लड़की है जी। इकलौती है, अच्छा पैसे वाला परिवार है। तो बात चलाओ ना भाई साहब। वैसे उसकी उम्र शादी लायक हो गई, शायद शादी के बाद वो लाइन पे आ जाए। 10 लाख रुपए कैश देंगे, 30-35 तोला सोना और भी बहुत कुछ देंगे। इकलौती लड़की है ना आखिर। इकलौती है, फिर और किसको देंगे? भाई साहब आप तो बस बात चलाइए। खुश रहो बाबू। खुश रहो, खुश रहो। ये कौन है? माँ बाबूजी, ये दामिनी है। दामिनी तो ठीक है, पर ये है कौन? माँ जी, बाबूजी, गगन ने शादी कर ली है। ये आपकी बहू दामिनी है। न तुमने हमसे पूछा न हमें बताया, तेरी हिम्मत कैसी होगी शादी करने की? कौन है ये लड़की? कुछ पता है इसके खानदान का? और कब किया तुमने झूठी शादी का नाटक? अक्टूबर में की शादी। यानी 1 महीने से नौटंकी चल रही थी। तुम लोग हमारी पीठ पीछे ये कुकर्म कर रहे थे। अच्छा, तो इन्हें घर में घुसाने के लिए हमारे जाने का इंतजार हो रहा था? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये लोग थोड़े से डरे हुए थे कि आप लोग दामिनी को स्वीकार नहीं करोगे। वो तो हम अब भी स्वीकार नहीं कर रहे। ये लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। लेकिन क्यों माँ? चुप कर। मैं तो समझता था तो निकम्मा है, लेकिन बेवकूफ भी है। अरे ऐसे ही किसी को उठा के लिया है, शादी कर ली, पत्नी बना ली। ए लड़की, अपना सामान बांध और निकल यहाँ से, नहीं तो मैं उठा के फेंक दूंगी। माँ चुप कर। तू इतना बड़ा नहीं हो गया है कि अपने भले बुरे के बारे में सोच सके। माँ जी वो सीमा, अगर तुम्हें इस लड़की की वकालत करनी है ना, तो तुम भी अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। तो गगन कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा वहां पर। उन्होंने कहा है कि वो सब संभाल कर जल्दी आ जाएंगे मेरे पास। क्या बकवास है? पापा, क्या हुआ पापा? पापा आप क्यों रो रहे हैं? पापा सब ठीक हो जाएगा। अरे का गधापना कर दिया गगन ने। बड़ा बेवकूफ निकला हमारा लड़का। लड़की ने बहलाया फुसलाया होगा। तुम एक काम करो, गगन को कहो कि ताऊ जी ने जो लड़की देखी है वो बहुत अच्छी है, बहुत कुछ लेकर आई। और अगर फिर भी दिमाग में बात नहीं आती है तो लड़की के बाबूजी को बुलाओ, उससे मोल भाव करो, सौदा करो, बिना सौदे के मत जाने देना। अरे हमारा लड़का जो है वो कोई रद्दी नहीं है कि ऐसा ही फेंक दे, समझ गए ना? आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। माँ, वो अच्छी लड़की है, तभी मैंने शादी की।
उस बेचारे की माँ मर चुकी है, बाप रिटायर हो चुके हैं, थोड़े गरीब जरूर हैं। तो क्या करें, हमने धर्मशाला खोल रखी है। अरे बेटा, तुझे तो अपने भविष्य की परवाह नहीं है। अगर वो खाली हाथ चली आई, कुछ नहीं लाई, तो क्या खाक करेगा जीवन में? हाँ? गगन, उसके बाप से बोल एक बार मुझसे आकर मिले। ये क्या कह रहे हैं आप? इसमें हर्ज क्या पुष्पा, एक बार मिल लेते हैं ना। देखिए, हमारे यहाँ ज्यादा का रिवाज है, पर आपकी हैसियत को ध्यान में रखते हुए इतना ही कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए नगद और 10 तोला सोना। बाकी अपनी बेटी खुशी के लिए जो मर्जी हो दे देना, हम बुरा नहीं मानेंगे। मैं पेंशन पर जी रहा हूँ, एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करता था। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है समधी जी। अभी बात पक्की नहीं हुई और आप रिश्ते गांठने लग गए। पहले सारी व्यवस्था कर लो, फिर अपनी बेटी को भेज देना और मुझे समधी बोल देना। अभी आप माफ कीजिएगा। माँ जी, भाऊजी, हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से माना है, प्यार किया है, शादी की है। ये लड़की, जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में चपड़ चपड़ नहीं करते। ये शादी हमने नहीं करवाई, तुमने खुद की है। और वैसे भी इस शादी का कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ शादी बड़े धूमधाम से की जाती है, पूरे खानदान रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। एक शानदार रिसेप्शन दो और जितना कहा गया है कम से कम उतना लेकर आओ, फिर कर लेना अपनी मुंह दिखाई। जाइए, व्यवस्था कीजिए। पापा, मैं घर छोड़ आया हूँ। अब मैं यहीं आप लोगों के साथ रहूँगा। बेटा, ये इतना आसान नहीं है, खास करके एक लड़की के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। इसे ससुराल वाले जब तक अपना नहीं लेते तब तक मुश्किल ही मुश्किल है बेटा, कुछ आसान नहीं है। पापा, मैं मना लूँगा, वो मेरे माँ बाप हैं, जानता हूँ उन्हें। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर वो लोग मान जाएंगे। इस लड़की को धोखे पे धोखा देते रहे हो तुम। मैंने जानबूझ के कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो अपने परिवार और उसके बीच में खुद पिस रहा था। मैं खुद बड़ी परेशानी में जी रहा था। वापस कब आओगे? माँ की तबीयत ठीक हो जाए मैं आ जाऊंगा। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। बेटा, कोशिश करना कि तुम्हारे माँ बाप मान जाएं। अच्छा गगन, अगर तू अब उधर वापस गया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ, ये क्या नाटक है? क्या हुआ है तुझे? गगन, अगर तुझे बीमार करना बोला होता तो तू आता। इधर आ, चुपचाप मेरी बात सुन। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है, खानदानी और पैसे वाली है।
देख बेटा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। कहाँ सड़ रहा है वहाँ। माँ। बेटा एक बार देख ले, तुझे मेरी कसम। हम कह रहे हैं हमें तो वैशाली पसंद है। आप हाँ करें तो बात आगे बढ़े। कैसी हो दामिनी? अकेली हूँ। गगन 2 महीने हो गए, कब वापस आओगे? यहाँ गांव में घर की मरम्मत का काम चल रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। कहीं तुम गांव शिफ्ट होने का तो नहीं सोच रहे? अरे माँ बाबूजी का तो ये विचार है। तुम वापस तो आओगे ना? हाँ दामिनी, आ रहा हूँ, बस 1 आध हफ्ता और। गगन दामिनी के पास लौटा, लेकिन थोड़े से वक्त के लिए, और अगले 6 महीने तक वो आता जाता रहा। अगस्त 2010 में दामिनी प्रेग्नेंट हो गई। यही वक्त था जब दामिनी को गगन के साथ की और इस रिश्ते को ठहराव की जरूरत थी। लेकिन गगन अब भी टालमटोल जवाब ही देता रहा कि कब उसके माता पिता दामिनी को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। पहला बच्चा है? जी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जो विटामिन मैं लिख रही हूँ उन्हें टाइम पे ले लेना, और अगले महीने चेकअप के लिए आ जाना। जी। दामिनी, मुझे कुछ दिन के लिए फिर से जाना होगा। गगन प्लीज मत जाओ, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी जरूरत है। दामिनी, कुछ दिन की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पक्का। चलो। अरे बस 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 बस, अब से ज्यादा काम बंद। खाना मैं लाया करूंगी। अब तुझे इसका ख्याल रखना है। अब 1 नहीं 2 है तू, समझी? जा आराम कर, मैं बना लूंगी। आज मैंने उसे पहली बार महसूस किया है। जानते हैं गगन, उसने लात मारी। अगर लड़का होगा ना तो हम उसे फुटबॉल प्लेयर बनाएंगे, और लड़की होगी तो पीटी उषा। दामिनी, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आऊंगा ना तो कान लगा के बात करूंगा और पूछूंगा क्या बनना है। हाँ हाँ पूछ लेना, आपको भी लात पड़ेगी। वैसे गगन, आप कब आ रहे हैं? आजकल ना बहुत अकेलापन लगता है। दामिनी, बहुत जल्दी आ रहा हूँ, बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखना है। जी। गगन, तू अब भी बात करता है उससे? अरे कितनी बार बोला गगन तुझे कि तेरी जिंदगी बनने जा रही है, तो समझता क्यों नहीं? आ जाओ पीछे, आराम से। 8वां महीना लग गया है तुझे। अगले महीने बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, लेकिन पिछले 6 महीनों से हमने इसके बाप की शक्ल तक नहीं देखी है। कहाँ वो बता रहा था कि दादाजी ने बिस्तर पकड़ लिया है।
कभी भी जान जा सकती है, इसीलिए रुका हुआ है। और इधर तू और तेरा बच्चा, इन दोनों जानों की कोई परवाह नहीं उसे? पापा 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 क्या हुआ पापा? हाँ दामिनी बोलो। पापा पापा मैं छोड़ के चले गए। क्या? आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक आ गया। दामिनी तुम ठीक तो हो ना? गगन प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज आ जाओ। दामिनी खुद को संभाले रखना। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अपना ध्यान रखना। हाँ मुबारक हो दामिनी, एक सुंदर सी बेटी हुई है। बिल्कुल हमारी छोटी दामिनी है ये। गगन कहाँ है? आ भी रहा है कि नहीं वो? उन्होंने कहा है कि वो परसों आ जाएंगे। एक बार इसे देखेगा ना तो कभी इसे छोड़कर नहीं जाएगा। हमारी प्यारी सी गुड़िया है ये, है ना? तू देखना, इसे मैं हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, है ना? है ना? अब तुम कहोगे कि बिल्कुल तुम पे गई है। वो तो है। प्लीज अब मुझे अकेला मत छोड़ना। देखो दामिनी, एक बार तो जाना होगा। क्या है कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, अंतिम सांसें लेने में चले। और हाँ, फिर माँ बाबू जी को पोती की खुशखबरी भी तो सुनानी है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो देखना वो लोग मान जाएंगे। और तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे के लिए जा रहा हूँ। अच्छे के लिए जा रहा हूं कहकर गया था, फिर 6 महीने तक मुंह नहीं दिखाया। उसके बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा। देख दामिनी, तू अपना ये थैंक यू बंद करा। महक हमारी भी बेटी है ना? है ना? और कब आ रहा है वो गगन? उसको बोल कि तुरंत आए। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। इस बार मैं और शाम बात करेंगे उससे। एक बात बोलूं दामिनी, कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। उसका पूरा परिवार गांव शिफ्ट हो गया। दादाजी पिछले 1 साल से अंतिम सांसें गिन रहे हैं। जरूर ये कोई बहाना है। हाँ दामिनी बोलो। गगन कैसे हो? दादाजी कैसे हैं? दामिनी क्या है, क्या चाहिए? गगन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कब वापस आओगे? कब मेरा पति मेरे साथ रहेगा? कब मेरी बच्ची का पिता उसे अपनी गोद में उठाकर खिलाएगा? कब हम लोग साथ में रहेंगे? कब तुम्हारा परिवार हमें अपनाएगा? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं तुम खुद ही तो मैं अपनाना नहीं चाहते।
हेलो गगन, तुम सुन रहे हो ना? देखो दामिनी, मुझे लगता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा? गगन, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो दामिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, और वैसे भी ये डबल जिंदगी मैं और नहीं जीना चाहता। डबल जिंदगी? क्या मतलब? सीधी सी बात है दामिनी, मेरा परिवार तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए कहता हूँ कि कोई मिले तो सेटल हो जाओ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम मेरे पति हो, मेरी बच्ची के पिता हो। गगन, कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई है? गगन, जवाब तो, कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई है? हाँ दामिनी, मेरी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी फैमिली है, इसलिए कहता हूँ कि मुझे भूल जाओ और नए सिरे से अपना घर बसा लो। गगन, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने कब शादी कर ली? कहाँ? यही गांव में, इसी साल 21 मई को। आप समझी मेरी बात? मतलब कि हमारी बेटी के पैदा होने के 1 हफ्ते बाद ही तुमने शादी कर ली? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे बोल के गए थे कि तुम मामा जी को बेटी की खुशखबरी देने जा रहे। देखो दामिनी, जो होना था सो हो गया, अब उस पर रोके कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए कहता हूँ कि अब तुम भी अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। जी खाना लग गया है, माँ जी बुला रही है। आता हूँ। क्या तुम इसको अपनी बीवी और इस बच्ची को अपनी बेटी मानते हो?